इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बीजीय व्यंजकों का गुना, जिसमें चर और अचर का गुना किया जाता है। बहुत सारे बच्चों को इसमें परेशानी होती रहती है कि गुना में उनको बहुत सारा परेशानी हो जाता है कैसे गुना किया जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम स्मूथली तरीका से सीखेंगे कि चर और अचर का गुना कैसे किया जाता है। चलिए बोर्ड पे पहले समझते हैं कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। पहले हम दो चीज को समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चर क्या होता है पहले वो समझिए। चर और अचर। चर जो होता है वो संकेत होता है, ध्यान रखिएगा, संकेत होता है। संकेत में क्या होता है, तो ए से लेकर जेड तक में कुछ भी हो सकता है। और अचर जो होता है, ध्यान रखिएगा, वो संख्या होता है। संख्या में 0 से अनंत तक, ध्यान रखिएगा, अनंत तक कुछ भी हो सकता है। अभी आपको समझ में आ गया चर क्या होता है। तो चर जो होता है वो संकेत होता है जिसमें ए से जेड तक कुछ भी आ सकता है, और अचर जो होता है वो संख्या होता है जिसमें 0 से अनंत तक कुछ भी आ सकता है। क्लियर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को देखेंगे कि इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आता है और उसको किस तरीका से हल किया जाता है। चलिए, इसमें हम पहले एकदम छोटा सा क्वेश्चन लेकर आपको समझाते हैं कि x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है कि x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड, इसको गुना करें तो क्या होगा। ये तीनों का गुना, x y z को गुना करना है। तब यहाँ पे कुछ संख्या तो है ना, यहाँ भी x कितना बार लिखा गया, एक बार लिखा गया, y को एक बार और z को एक बार। तो एक से एक में गुना कीजिएगा तो एक हो जाएगा, और फिर एक को गुना कीजिए एक हो जाएगा। तो एक का कोई वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे। अब x y z को गुना कीजिएगा तो सीधा हो जाएगा x y और z, इतना ही हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही साधारण क्वेश्चन था। अब हम अपने आप को बूस्ट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न आपको हम समझाते हैं। दूसरा प्रश्न आपको हम देते हैं, थोड़ा सा इसे अलग देते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 2x मल्टीप्लाई x, अगर इसको गुना करने के लिए कहा जाए तब क्या कीजिएगा। अब ये समझिए x को कितना बार लिखा गया, दो बार लिखा गया। यहाँ x को कितना बार लिखा गया है, एक बार लिखा गया है। तब 2 को 1 से जब गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और x में x से जब गुना करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि x का स्क्वायर हो जाता है, न कि 2x होता है। इसको गुना करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये अभी छोटा छोटा प्रश्न है। अभी हम अगले प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आपको देते हैं, इससे थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे। पहले ही बता दिए, आपको दे दिए 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर दे दी। अब इसको आपको गुना करने के लिए बोल दिया गया, तो कैसे गुना कीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा 4x स्क्वायर है, यानी x स्क्वायर को कितना बार लिखा गया, 4 बार, यानी 4 टाइम्स यहाँ लिखा गया, और यहाँ पर 1 टाइम लिखा गया। तो 4 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो ये 4 ही हो जाएगा। x स्क्वायर में x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो x पे पावर हो जाएगा 4 का, गुना में पावर जुट जाता है, 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। इस तरह से आप प्रश्न को हल करेंगे। क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको देते हैं, अभी ध्यान रखिएगा एक पद से एक पद का ही आपको हम सिखला रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपको हम देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 3x मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई 4x, ये दे दिया। अब इसको कैसे गुना करेंगे, तो देखिए यहाँ 3 अचर वैल्यू जो है, 3 है, 2 है और 4 है। अचर वैल्यू है x y x। तो पहले हम अचर को गुना करेंगे, 3 में 2 से गुना करेंगे तो हो गया 6 हो गया, और 6 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये 24 हो गया। अब x को x से गुना कीजिए, x को गुना कीजिए तो हो गया x का स्क्वायर, y के साथ y नहीं है तो y का y। इस तरह से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। बहुत ही स्मूथली तरीका से ऐसे प्रश्न को आप बना सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपको हम देते हैं, अगला क्वेश्चन है x मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई a, इसको गुना करना। इसको कैसे गुना कीजिएगा, तो पहले ये समझिए, क्या a जो है कितना बार है, 2 बार है, तो क्या हो गया, a का स्क्वायर हो गया। चलिए ठीक है, b कितना बार है, 1 बार है, तो b भी हो गया। c कितना, और c तो है नहीं, x कितना बार है, 1 बार है, तो x हो गया। इस तरह से ऐसे प्रश्न को आप हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका से हल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपको जो भी संख्या हम दिए वो प्लस वैल्यू में था। अब हम सीखेंगे माइनस वैल्यू में रहे तो उसको हम कैसे हल करेंगे। क्लियर। चलिए अब माइनस वैल्यू वाले संख्या को आप देखें। एक क्वेश्चन देते हैं जो कि माइनस पे आधारित होगा, -x माइनस 2y, इसको हल करना है। तो सबसे पहले 4 सिंबल याद रखिएगा कि प्लस और प्लस हमेशा प्लस बनता है, माइनस और माइनस प्लस बनता है,
माइनस प्लस, माइनस बनता है, प्लस और माइनस, माइनस बनता है। इस चार चीज को हमेशा ये याद रखिएगा, ये हमेशा आपको काम देगा। अब देखिए यहाँ माइनस और माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। प्लस लिखते हैं, नहीं लिखते। अब x को कितना बार लिखा गया, एक बार यहाँ लिखा गया, दो बार यहाँ y को लिखा गया। 2 को x से गुना करेंगे तो 2 हो गया, x और y को गुना करेंगे तो x y हो गया। इस तरह से माइनस वाले प्रश्न को बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ दोनों में माइनस था, अभी तो बहुत सारे कंडीशन बचे हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हम अगले टाइप पे देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका -4x मल्टीप्लाई 4y। इसको आपको गुना करना है। कैसे गुना करेंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। देखिए माइनस और प्लस क्या बनता है, माइनस बन जाता है। तो यहाँ क्या लगाइएगा, माइनस लगाइए, और 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 16, और x में y से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा xy। ऐसे प्रश्न को इस तरह से हल किया जाता है। ये तो इस टाइप पे हो गया। अब हम आपको दूसरा टाइप सिखाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मान लो 4x मल्टीप्लाई -4x, ये क्वेश्चन दे दिया। अब ये इस पे आधारित, यहाँ पहले प्लस है तो यहाँ पहले प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। क्या बनता है, ध्यान रखिए, प्लस और माइनस मिलके क्या बनता है, माइनस बन जाता है। और 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 16, और x में x से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा x का स्क्वायर। ऐसे प्रश्न को इस तरह से हल किया जाता है। बहुत ही स्मूथली तरीका से आप इसको सीख सकते हैं। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रेलवे का एग्जाम हो या कोई भी आर्मी का हो, जीडी का हो, एसएससी का, हर एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न आते ही आते हैं, बच्चे वहां पे फंस जाते हैं। तो आपको गलती नहीं करना है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अब हम आपको सिखाते हैं दो पद का दो पद में गुना कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दे दिए कि 4x से आपको गुना करना है 4x प्लस 2y, इसमें आपको गुना करना है। तो एक पद का दो पद में आपको क्या करना है, गुना करना है। कैसे करें, सबसे पहले यहाँ हम देंगे और देंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस बन गया। 4 में 4 से गुना किए तो ये हो गया 16, और x से x में गुना किए तो ये हो गया x का स्क्वायर। प्लस और प्लस क्या बन गया, प्लस बन गया। 4 में 2 से गुना किए तो 8 हो गया, और x में y से गुना किए तो क्या हो गया, x y हो गया। ऐसे प्रश्न को इस तरह से हल किया जाता है। कितना स्मूथली तरीका से आप सीख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। ये तो हो गया आपको जो प्लस पे आधारित था। अब आपको माइनस में सिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देते हैं जो कि माइनस पे आधारित होगा। -y से आपको गुना करना है x माइनस y में, इसमें आपको गुना करना। इसको आप किस तरह गुना करेंगे, चलिए इस प्रश्न को हम देखते हैं। सबसे पहले यहां देंगे और माइनस और प्लस है। देखिए माइनस और प्लस क्या बनता है, माइनस बनता है। x में y से गुना किए, y से x में करो या x से y में करो, क्या हो जाएगा x y। इसको हम लिख सकते हैं। माइनस और माइनस क्या बनता है, प्लस। देख लीजिए माइनस और माइनस क्या बनता है, प्लस, तो प्लस दे दिए। y से जब y में आप गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर। ऐसे प्रश्न को इस तरह से बनाया जाता है। बहुत ही आसान तरीका से आप इसको बना सकते हैं। चलिए हम देखते हैं जब यहाँ भी माइनस रहेगा तब क्या होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं कि -2y से आपको गुना करना है -x माइनस 3y में आपको गुना करना है। तो इसको आप कैसे गुना करेंगे, इसको भी आप बहुत ही आसान तरीके से गुना कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ देना है और दे दिए। चलिए और दे दिए, बराबर दे दीजिए। एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा तो बराबर दे दिए। अब माइनस और माइनस क्या बनता है, देखिए माइनस और माइनस बनता है प्लस, तो यहाँ लिखना नहीं है। 2 में 1 से गुना किए तो हो गया 2, y से x में गुना किए तो हो गया x y। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। माइनस और माइनस क्या बन जाता है, देख लीजिए प्लस बन गया, तो यहाँ लिख दिया हम प्लस। और 2 से 3 में गुना किए तो हो गया 6, और y से y में जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर। इस तरह से ऐसे प्रश्न को बहुत ही स्मूथली आप इसको बना सकते हैं और आप इसको सीख सकते हैं। चलिए अगले टाइप को चलते हैं। ये तो एक पद से दो पद में सिखाया आपको हम। पहले सिंगल पद का गुना सिखा दिए, एक पद का दो पद में सिखा दिया। दो पद का दो पद में कैसे गुना करते हैं उसको आपको हम बताते हैं। चलिए देखिए उसको, दो पद का दो पद में कैसे गुना करेंगे वो आपको हम क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन देखिए आपको सब समझ में आएगा। x प्लस y इंटू x माइनस y, इसको गुना करना है। अब x प्लस y से x माइनस y में आपको क्या करना है, गुना करना है। यानी दो पद, देखिए एक पद दो पद, एक पद दो पद, ये दो पद का दो पद में गुना करना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ देंगे और x प्लस में है तो प्लस में x गुना करेंगे, किसमें, x माइनस y में। क्लियर है। फिर यहाँ प्लस y है तो प्लस y लिख दीजिए, फिर यहाँ पे लिख दीजिए x माइनस y में आपको क्या करना है, गुना करना है। यहाँ दीजिए आप और दे दिए। प्लस और प्लस, प्लस बनता है x में x से गुना किए तो क्या हो गया, x का स्क्वायर हो गया। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो क्या बन जाएगा, माइनस, और x में y से गुना किए तो ये हो गया x y।
प्लस और प्लस प्लस हो गया, तो प्लस हो गया, एक्स में वाई से गुना किया तो एक्स वाई हो गया, प्लस माइनस माइनस बन गया, और वाई से वाई में जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर। अब देखिए एक चीज यहाँ पे देखिए कि जो वैल्यू माइनस में दिया हुआ है वही वैल्यू उतना ही प्लस में दिया हुआ है, और दोनों वैल्यू बराबर है तो क्या हो जाएगा, अपने आप में कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कट गया। अब आपके पास क्या बचता है वो देखिए, आपके पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच गया, बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये दो पद का दो पद में गुना आप सीख गए बहुत ही आसान तरीका से। फिर से समझिए कि आपको बोला गया कि दो पद का दो पद से दो पद में गुना करना है, यानी एक्स प्लस वाई से एक्स माइनस वाई में गुना करना है। हम क्या किए, यहाँ प्लस के साथ है, हाँ ध्यान रखिएगा इसको प्लस के साथ लिखते हैं, अगर प्लस को सिंबल के साथ लिखते हैं, अगर सिंबल को आगे पीछे कर दिए तो गलत हो जाएगा। प्लस एक्स से हम गुना किए किस में, एक्स माइनस वाई में, फिर प्लस वाई से गुना किए एक्स माइनस वाई में, प्लस और प्लस प्लस बन गया, एक्स से एक्स में गुना किया एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस और माइनस माइनस हो गया, एक्स से वाई में गुना किया एक्स वाई हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। प्लस और प्लस प्लस हो गया, वाई से एक्स में गुना किया एक्स वाई हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, वाई से वाई में गुना किया वाई का स्क्वायर हो गया। अब ये जो वैल्यू आपको यहाँ दिखाई दे रहा है माइनस में, वही वैल्यू प्लस में लिखा हुआ है। जब माइनस और प्लस में सेम वैल्यू हो तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है। क्लियर, ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आपको बच गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे प्रश्न को इस तरह से बहुत ही स्मूथली बना सकते हैं। ये तो था कि एक में प्लस एक में माइनस, लेकिन यहाँ माइनस आ जाए इधर माइनस आ जाए तब कैसे बनाएंगे, चिंता मत कीजिए, वो प्रश्न भी आपको हम बताने वाले हैं। अगला प्रश्न आपको हम दे रहे हैं जिसमें माइनस की कंडीशन पे दे रहे हैं, जहां पे बच्चों को परेशानी होती है। अगला क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं कि माइनस एक्स प्लस वाई, ध्यान रखिए माइनस एक्स प्लस, हाँ इसमें कोई भी अचर वैल्यू हो सकता है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा अचर वैल्यू कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनटू एक्स माइनस वाई। अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या देना है, और देना है, माइनस एक्स से आपको गुना करना है किसमें, एक्स माइनस वाई में गुना करना है, प्लस वाई से आपको गुना करना है, इससे इसमें फिर गुना करना है, एक्स माइनस वाई में आपको क्या करना है, गुना करना है। अब यहाँ पे आप और दीजिएगा, माइनस अब प्लस क्या बनता है, माइनस एक्स में एक्स से गुना किया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, एक्स में वाई से गुना किया तो ये हो गया एक्स वाई, प्लस और प्लस प्लस बन गया, ये हो गया एक्स वाई, प्लस माइनस माइनस बन गया, क्या हो गया, वाई स्क्वायर। अब देखिए ये वैल्यू प्लस में, दोनों प्लस में है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं बराबर, देखो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, कि जोड़ में है एगो एक्स यहाँ एगो एक्स यहाँ, तो दो एक्स हो गया, एगो वाई तो दो वाई हो गया कि नहीं होगा। इस तरह से आप बहुत ही स्मूथली बना सकते हैं। चलिए इसको आपको फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन दिया गया कि माइनस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई में आपको क्या करना है, गुना करना है। सबसे पहले यहाँ और दिए, इससे हम इसमें गुना किए, तो माइनस एक्स से गुना किए एक्स माइनस वाई में, तो माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई से गुना किए एक्स माइनस वाई। क्लियर है। अब क्या हुआ ना कि माइनस और प्लस यहाँ पे, तो माइनस बन गया, एक्स में एक्स से गुना किया एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स से वाई में गुना किया एक्स वाई हो गया, प्लस और प्लस यहाँ हो गया प्लस हो गया, और एक्स में वाई से गुना एक्स वाई हो गया, प्लस और माइनस क्या बन गया, माइनस बन गया, और वाई में वाई से जब गुना करेंगे तो क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पर इस संख्या को यहाँ लिख दिए, घात के अनुसार घटते क्रम में हम इसको लिख दिए, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को यहाँ लिख दिए, ये दोनों प्लस में है। ध्यान रखिए पिछले में क्या था कि प्लस माइनस में था तो कर दिए थे, लेकिन यहाँ दोनों सेम सिंबल में है तो जुट गया, प्लस 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 होता है, एगो एक्स वाई क्या एगो एक्स वाई हो गया, दो एक्स वाई हो गया। इस तरह से ऐसे प्रश्न को आप बना सकते हैं। चलिए अगले टाइप के प्रश्न को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन है a माइनस 4b इंटू a प्लस 4b। इसको आपको क्या करना है, गुना करना है। ध्यान रखिएगा चर वैल्यू जो होता है उसमें a से z तक में आपको कोई भी संकेत दिया जा सकता है, उसमें ऐसा नहीं कि x ही होगा y होगा a होगा p होगा, ऐसा कुछ नहीं, आपको a से z तक में कुछ भी दिया जा सकता है। अब ये भी आपका दो पद से दो पद में गुना करने के लिए बोला है, तो यहाँ a माइनस 4b a प्लस 4b में गुना करना है, तो a से आप किसमें गुना कीजिएगा, a प्लस 4b में गुना कीजिएगा, माइनस 4b से गुना कीजिएगा, a प्लस 4b में आप क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा, या फिर और दीजिएगा, प्लस और प्लस प्लस हो गया, a से a में गुना किया तो क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया, प्लस और प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया, a से यहाँ एक है, एक से 4 में गुना किया तो पहले 4 हो गया, a से b में गुना किया तो क्या हो गया, a b हो गया। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 एक 4 हो गया, a और b को गुना कीजिएगा तो a b हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 चौका 16 हो गया, और b से जब b में गुना कीजिए तो क्या हो गया, b स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए जो वैल्यू प्लस में है वही वैल्यू माइनस में, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर, और माइनस में दिखाई दे रहा है आपको
16b²। अब ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह हम ऐसे प्रश्न को बनाते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं अगर इसमें स्क्वायर दे दे तब क्या करेंगे। क्लियर है? स्क्वायर दे दे, पावर में 4 5 दे दे तब क्या करेंगे, आप वैसे प्रश्न को हम देखने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि a² माइनस 5, इधर आपको दे दिया a पर AQ माइनस 5, इसको आपको बोल दिया गुना करके बताइए। अब यहाँ पावर में 2 है, माइनस में है, अब इसको बच्चा का दिमाग यहाँ पे हो जाता है कंफ्यूज। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रश्न को आप बहुत ही स्मूथली तरीका से बना सकते हैं। चलिए देखिए, पहले सबसे पहले आपको यहाँ देना है और दे दिए, मतलब a² माइनस 5 से AQ माइनस 5 में आपको क्या करना है, गुना करना है। कुछ नहीं करना है, इसको a² से आप गुना कीजिए, किसमें, AQ माइनस 5 में। अब माइनस 5 से आप गुना कीजिए AQ माइनस 5 में। बहुत ही स्मूथली आप बना सकते हैं, हमारे साथ बने रहे। प्लस और प्लस प्लस हो गया, a² से AQ में गुना किया तो ध्यान रखिएगा जब आधार बराबर हो गुना में तो घात आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो a पर पावर कितना हो गया, 3 या 2 कितना हो गया, 5। प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ 1 से 5 में गुना किया तो 5 हो गया, इधर a का स्क्वायर हो गया, बहुत स्मूथली बन गया। माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ 5 से 1 में गुना किए तो हो गया 5, AQ का क्या हो गया, AQ का AQ हो गया। माइनस माइनस हो गया प्लस, ये लिख दिया 50 25। इसको आप क्या कीजिए, आराम से सजा के लिख दीजिए। ये हो गया आपको AQ प्लस 25 माइनस 5a² माइनस 5AQ। इस तरह से अगर पावर वाला प्रश्न है, इसमें स्क्वायर दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है, तो ऐसे प्रश्न को आप इस तरह से बहुत ही स्मूथली बना सकते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।